हमारे देश में सबसे पहला स्कैम 1948 यानी 1948 में आर्मी जीप खरीदने में हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं कि देश आजाद होते ही बंदरबाट शुरू हो गई थी। इस बंदरबाट के सबसे पहले किरदार थे वीके कृष्णा मेनन। जी दोस्तों, ये नाम आप लोग जरूर याद रखें, वीके कृष्णा मेनन, जो उस वक्त के इंडियन हाई कमीशन के हेड हुआ करते थे लंदन में, जिन्होंने एक विदेशी फर्म के साथ करीब 80 लाख रुपए में 200 जीप खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। दोस्तों, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त बहुत से नियम और कानूनों का उल्लंघन किया गया। ये डील करीब 80 लाख रुपए में हुई थी, जिसमें से ज्यादातर पैसा पहले ही दे दिया गया था। इसके बाद भारत में पहुंचे करीब 155 जीप। बाकी 45 जीप्स का क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। इसके बाद हमारे पूजनीय नेहरू जी ने सरकार को उन 155 जीप्स को एक्सेप्ट कर लेने के लिए फोर्स किया और वो कामयाब भी हो गए। ये सब होता देख कांग्रेस में आवाज बुलंद होने लगी। इसके बाद जैसा कि हमारे देश में होता है जांच जांच और सिर्फ जांच, तो जांच का एक नाटक 1948 से 1955 तक चला और किसी तरह 1955 में बिना कोई आरोपी के ये जांच के नाटक को आंच लग गई और जांच खत्म हो गई। और इस मामले में तड़का तब लग जाता है जब 1956 में वीके कृष्णा मेनन को बिना किसी पोर्टफोलियो के नेहरू की सरकार में मंत्री बना दिया जाता है। बाद में कृष्णा मेनन नेहरू के बहुत करीबी लोगों में से जाने लगे और कृष्णा मेनन को नेहरू ने डिफेंस मिनिस्टर तक बना डाला। ये सब होता देख कभी महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे यूवी कल्याणम ने कहा था कि नेहरू मेड करप्ट कलीग्स लाइक कृष्णा मेनन। अब सोचने वाली बात यह है कि नेहरू ने कृष्णा मेनन को क्यों नहीं रोका, जबकि नेहरू उस वक्त पीएम हुआ करते थे। और चलो रोका नहीं तो बाकी 45 जीप्स का क्या हुआ आज तक देश को क्यों नहीं बताया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू ने कृष्णा मेनन जैसे करप्ट इंसान को पहले अपनी कैबिनेट फिर डिफेंस मिनिस्टर क्यों बनाया, इसमें किसका फायदा था। जीप स्कैम हमारे आजाद भारत देश का सबसे पहला स्कैम था और इस स्कैम का आरोपी कौन था आज तक सिद्ध नहीं हो सका है। आप अगर इंटरनेट पर गूगल करें तो शायद आपको इस मामले पर ज्यादा जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी।